मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पौराणिक ऋषि मुनि बहुत ही बड़े ज्ञानी और तपस्वी हुआ करते थे। एक व्यक्ति को उत्पन्न करना भी उनकी विद्या का एक छोटा सा हिस्सा था। इसी तथ्य के अंतर्गत आज के इस खास वीडियो में हम विशेष श्रृंगी, जो भगवान राम के बहन के पति थे, उनके विचित्र जन्म के बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे उनका जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ था। नमस्कार मित्रों, ज्ञानी बाबा चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप भी श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। ऋषि श्रृंगी के पिता महात्मा विभंडक एक बहुत बड़े तपस्वी थे। माना जाता है महात्मा विभंडक के कठोर तप से इंद्र भी घबरा गए थे। इसी कारण देवराज इंद्र को यह भय सताने लगा था कि कहीं महात्मा विभंडक अपने कठोर तप के बल से उनका स्वर्ग छीन न ले। इसी कारण उन्होंने विभाग ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को पृथ्वी पर भेजा। फिर जब अगले दिन सुबह स्नान करने के लिए महात्मा विभंडक सरोवर पर गए तो तभी देवराज इंद्र की भेजी हुई अप्सरा बड़े ही कामुक अंदाज में सरोवर के पास आई और सरोवर में स्नान कर रहे विभंडक ऋषि को लुभाने लगी। उसका मुख उर्वशी को देखकर विभंडक ऋषि के मन में तीव्र काम वासना जाग उठी, जिसके कारण उनका वीर्यपात पानी के अंदर गिर गया। गिर जाने के कारण महात्मा विभंडक की तपस्या भंग हो गई, जिसके पश्चात महात्मा विभंडक को बड़ा पछतावा हुआ। पछताते हुए ऋषि विभंडक अपने आश्रम में चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक प्यासी हिरनी उस सरोवर के पास आकर पानी पीने लगी और पानी पीते समय प्यासी हिरनी पानी के साथ साथ पानी में गिरा हुआ ऋषि का वीर्य भी पी जाती है। ऋषि का वीर्य पीने के कारण गर्भ धारण कर लेती है। मान्यता है कि वहाँ हिरनी एक देवकन्या ही थी। परमपिता ब्रह्मा जी ने किसी कारण बस उसे हिरनी की योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया था, जिसके कारण उस समय एक हिरनी के रूप में थी। कुछ दिन बाद समय आने पर एक बच्चे को जन्म देती है, जिसके मस्तक पर एक सींग भी था। मस्तक पर सिंह होने के कारण उनका नाम श्रृंगी पड़ा था। तो मित्रों, इस प्रकार श्रृंगी ऋषि का एक हिरनी के गर्भ से जन्म हुआ था। उसके बाद उस बच्चे का पालन पोषण स्वयं ऋषि विभंडक ने किया था। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें।